भगवान शिव जी समाधिस्थ रहते हैं। इनकी आयु भी सबसे लंबी है। 7 ब्रह्मा की मृत्यु के उपरांत एक विष्णु जी की मृत्यु होगी, 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव जी की मृत्यु होगी, तमोगुण शिव की। इसकी इतनी लंबी आयु है। और एक ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी का एक दिन, रजगुण ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युग का होता है। और इतनी ही रात्रि, एक चतुर्युग में कितने वर्ष है हमारे मनुष्यों के? 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग में। ऐसे ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। 30 दिन रात का महीना, 12 महीने का एक वर्ष और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। इससे 7 गुना विष्णु जी की, सतगुण विष्णु जी की, और विष्णु जी से 7 गुना तम गुण शिव जी की इतनी लंबी आयु होगी। फिर इन तीनों पुत्रों का दुर्गा ने विवाह करना चाहा। आकाशवाणी की उस काल ब्रह्म ने, सरपुरुष ने दुर्गा जी से कि दुर्गा तो इन तीनों बच्चों को पुनः सागर मंथर पर भेज दे और वहां इनका विवाह करने के लिए तू ही 3 रूप बना करके 3 लड़कियों के रूप से निकलना। अब श्री देवी ने 3 रूप बनाए, गुप्त, और समुद्र में छुपा दिए। उधर से तीनों पुत्रों से कहा कि जाओ बेटा तुम सागर मंथन करो। उधर से ये काल सब व्यवस्था कर देता है। इन्होंने जाकर के सागर मंथन दूसरी बार किया तो 3 लड़कियां बाहर आई। अब माता ने कहा था बेटा जो पहले निकले उसकी पहचान कर लेना, अलग अलग। दूसरी बार जो निकले उसकी पहचान तीसरे के। तो तीनों ने आगे पीछे कर लिया, उनको मां के पास ले आए। दुर्गा ने पूछा पहले कौन सी निकली थी? कि ये वाली। उसका नाम सावित्री रख दिया और ब्रह्मा से कहा कि ये तेरी पत्नी रूप में होगी। दूसरी को कहा तेरा नाम लक्ष्मी होगा और विष्णु जी से उसका विवाह कर दिया। और तीसरी से कहा कि तेरा नाम उमा होगा और उसका विवाह शिव जी से कर दिया। अब यहां से इस एक ब्रह्मांड में काल सृष्टि प्रारंभ हुई। इस क्षर पुरुष का परिवार प्रारंभ हुआ। इससे सुर और असुर उत्पन्न हुए। और पुण्यात्मा, जो पुराणों में हम सागर मंथन सुनते हैं कि 14 रत्न निकले, भगवान शिव ने विष को ग्रहण किया, वो तो बहुत बाद की बातें हैं। तो पहले ये इस प्रकार सागर मंथन हुए थे। वो इन वेदों